मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आरपी स्टडी में। तो हमने पिछले लेक्चर में जाना था जो भारत इज माय होम है उस लेसन के बारे में, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसके बारे में हमने पिछले लेसन में जान लिया था। आज हम इस लेसन को ख़त्म करते हैं, देखते हैं आज के लेक्चर में ख़त्म हो पाता है या नहीं। कोशिश करेंगे, ज़्यादा बड़ा लेसन नहीं है क्योंकि स्पीच है, स्पीच कितना ही लंबा हुआ है। करते हैं इसको ख़त्म आज। पिछले जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसमें हमने देखा था कि उनका जन्म कब हुआ, वो राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर रहे थे, ये सब थोड़ी छोटी छोटी सी बातें थी। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उसको हमने देख लिया था। चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं लेसन में, है ना। ठीक, ओके, स्टार्ट किया जाए। I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land. अब देखिए इसमें जैसा हमने पहले ही चर्चा किया था कि इसमें कुछ जो वर्ड मीनिंग्स होंगे उसका अर्थ ऐसे वास्तव में कुछ और होता है, लेकिन इस लेसन में जो स्पीच है उसमें कुछ अर्थ और निकलेगा, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम हिंदी करते चलेंगे लाइन बाय लाइन, और जहाँ पर थोड़ा सा विश्लेषण की आवश्यकता होगी वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन भी कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। I must confess that I am overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land. ठीक है, देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोल रहे हैं, मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि देश के सर्वोच्च पद पर चुनकर मेरे लोगों ने मुझ पर जो भरोसा जताया है, ठीक है, उससे मैं अभिभूत हूँ। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो थैंक यू बोलना चाहते हैं अपने जो उनकी जो प्रजा है। अब प्रेसिडेंट है तो वो राजा ही हुए किसी एक देश के, हैं ना, हमारे देश के। तो बता रहे हैं कि मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझ पे आप लोगों ने भरोसा जताया, और मुझे ये जो हमारा जो देश है, यहाँ पे ऐसे तो लैंड मतलब जमीन होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं देश, कि जो देश की सर्वोच्च जो पद है, जो हाईएस्ट पद है हमारे देश का, जो प्रेसिडेंट का होता है, उस पर आप लोगों ने मुझे जिताया है और मैं इसके लिए आपका अभिभूत हूँ। ठीक है, आगे देखिए। Dr. Radhakrishnan brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere. अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। सेकेंडली लाइन में हम लोग को पता चलेगा कि वो डॉक्टर जो राधा कृष्णन है, जो कि भारत के सेकेंड प्रेसिडेंट थे, उनके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। बता रहे देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। डॉक्टर राधा कृष्णन राष्ट्रपति पद के लिए एक ऐसी मानसिक योग्यता, ए डिग्री ऑफ इरुडेशन, विद्वता एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, और अनुभव का खजाना लाए, टू बी फाउंड एनीवेयर, रेयरली फाउंड एनीवेयर, जो और कहीं नहीं मिल सकता, जो दुर्लभ है। ठीक है, एक आदमी के अंदर इतने सारे गुण होना ये दुर्लभ ही है। तो बता रहे हैं डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में कि मेरे से पहले जो इस पद पर थे उन्होंने एक साथ इतनी सारी चीजें लाई। तीन चीजें लाई, कौन कौन सी? एक तो विद्वता का स्तर, एक अनुभवों का भंडार, और एक मानसिक योग्यता। ये तीनों चीजें शायद ही आपको कहीं और मिलेगी, और तीनों को तीनों चीजें वो लेके आए थे अपने प्रेसिडेंसी में। ठीक, आगे देखिए। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परस्यू ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, ज्ञान और सत्य की खोज में समर्पित अपने पूरे जीवन के दौरान। दैट मीन्स बता रहे हैं कि उन्होंने उनका जो जीवन बीता, डॉक्टर राधा कृष्णन की चर्चा हो रही है अभी तक, वो बता रहे हैं कि उनका जो पूरा जीवन जो बीता, वो पूरा का पूरा जीवन उन्होंने ज्ञान की खोज में, सत्य की खोज में ही बिताया, और उस खोज के दौरान उन्होंने वो तीनों चीजें यहाँ पे लाई थी। ठीक, he has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values. ठीक है, आगे देखिए वो क्या बता रहे हैं। He has more than probably any man to bring out the explain Indian philosophical thought. उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचारों और सभी उच्च उच्च नहीं बोल सकते, सच्चे, उन्होंने सारे जो भारतीय दार्शनिक विचारों थे और जो सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों की जो एकता को जो उन्होंने उजागर किया और उसको समझाने के लिए जो उन्होंने संभवतः प्रयास किया, वो और किसी भी व्यक्ति के अगर तुलना किया जाए तो उससे उन्होंने अधिक किया। ठीक है, जो भारत के लिए, जो भारत का जो फिलोसॉफी है, यहाँ का जो व्यक्तित्व है, उसको समझाने के लिए जो डॉक्टर राधा कृष्णन ने किया, कहने का सेंस कि शायद ही कोई और कर पाता। बाकी से अगर तुलना की जाए, ऐसे तो उनकी कोई तुलना है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुलना किया जाए तो जितने भी और भी लोग होंगे करने वाले, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे,
और भी लोग होंगे जो उन्होंने इस काम को किया होगा या फिर करने की कोशिश की होगी, लेकिन उनके तुलना में डॉक्टर राधा कृष्णन ने वो जो काम किया वो बहुत ज्यादा था, अधिक था। ठीक है। He has never lost his faith in the essential humanity of man. उन्होंने मनुष्य की अनिवार्य मानवता में, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता, उन्होंने मनुष्य की अनिवार्य मानवता में कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया। दैट मीन्स वो विश्वास करते थे मानवता पर, एक मानव दूसरे मानव की सहायता करे और दूसरे मानव को मानव समझे, यही तो मानवता है। आजकल यही नहीं हो रहा है। थोड़े से कुछ इंसान पा लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो अब देव तुल्य हो गया है या फिर ईश्वर से भी ऊपर हो गया है, वो नहीं समझता बात है। ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने मानवता को हमेशा समझा। ठीक है, आगे देखिए। एंड ही हिमसेल्फ हैज नेवर ceased to champion the right of all man to live in dignity and with justice। ठीक है। और वे स्वयं सभी मनुष्यों की गरिमा और न्याय के साथ जीने के अधिकार का समर्थन करते थे, कभी रोकते नहीं थे। सीज्ड मीन्स रोकना। तो उन्होंने कभी भी, एक जो मनुष्य का अपना अधिकार होता है, सबकी अपनी जो डिग्निटी होती है लाइफ की, कि मैं इस तरह से जीऊंगा, सबको अपना अपना जीने का अधिकार है, तो उस पर उन्होंने कभी भी अड़ंगा नहीं लगाया, कहीं भी उसको सीज नहीं किया। ठीक है। चैंपियन, देखिए यहाँ एक वर्ड आया है, अब जैसे कि देखो हमने पहले चर्चा किया था, चैंपियन का अगर शाब्दिक अर्थ ले तो विजेता हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चैंपियन का अर्थ है टू सपोर्ट। ठीक है, किसी को सपोर्ट करना। ओके। तो उन्होंने हमेशा इस बात का समर्थन किया कि एक मनुष्य मनुष्य की तरह जिए, और उनकी जो अपनी, जो क्या बोल सकते हैं उसे, उनका जो अपना खुद का गरिमा है उसका समर्थन किया उन्होंने। गरिमापूर्ण वो जीवन जीने चाहिए जितने भी मनुष्य, सबको इसका हक है। अब देखिए ना भाई कि अगर कोई इंसान होता है, डेट में आप कभी जा रहे हो रोड पे, तो आपने बहुत बार देखा होगा रोड पे कि जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को, मीन्स कोई अगर बड़ा गाड़ी में बैठा हुआ है, कोई ठेला से जा रहा हो, थोड़ा सा बच गया, उसको उतर के दो तीन थप लगा देता है। तो ये अच्छी बात तो है नहीं, अब अगला भी तो इंसान है, गलती से ही लग गया होगा। अब इसका मतलब तो ये नहीं तो है नहीं कि आप बड़े गाड़ी में हो तो आपको को अधिकार मिल गया किसी को ऐसे ही मारते चलिए। हाँ, वो जानबूझ के कोई करता है या फिर स्पीड चला रहा हो तो बात समझ में आती है। तो इसके वो विरोधी थे और इस बात को हमेशा सपोर्ट करते थे कि सबको अपना जो जीवन है उसको गरिमापूर्ण जीने का अधिकार है। ठीक है, हमेशा उसको स्वीकार करते थे, कभी भी उसमें अड़ंगा नहीं लगाया उन्होंने। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication। ठीक है। अब देखिए जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें वो लोगों को विश्वास दिला रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं, देखिए, आई कैन ओनली एश्योर यू, मैं केवल आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं इस कार्यालय में प्रार्थना पूर्वक, प्रेयरफुल मैंने प्रार्थना पूर्वक, ठीक है, और विनम्रता, पूर्ण समर्पण की भावना के साथ प्रवेश कर रहा हूं। ठीक है, ये जो पद है जिस पर आपने मुझे नियुक्त किया है, मैं सिर्फ आपको आश्वासन दे सकता हूं, विश्वास दिला सकता हूं कि मैं पूर्ण प्रार्थना भाव से, पूर्ण समर्पण से यहाँ पर प्रवेश कर रहा हूँ इस पद के लिए। ठीक है, जो मेरा ऑफिस है, जहाँ जो कार्यालय है, जो मेरा पद है, उस पर मैं सिर्फ आपको आश्वासन ही दे सकता हूँ। अब जनरली क्या होता है ना कि सपोज दैट कि आपने किसी को पैसे दे, किसी आपने मांग रहा है, तो बोलता है ना कि देखो मैं ये तो नहीं गारंटी कर सकता, बट मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि मैं लौटा दूंगा। एक विश्वास दिलाता है वो। इसी प्रकार बोल रहे हैं कि देखो क्या होने वाला है भविष्य में मुझे पता नहीं, लेकिन मैं केवल फिलहाल में सिर्फ आपको आश्वासन ही दे सकता हूँ कि मैं ये जो प्रेसिडेंसी के पद पर आपने मुझे नियुक्त किया है उसमें पूर्ण प्रार्थना भाव से और पूर्ण समर्पण से यहाँ पे काम करूंगा। क्लियर है? ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे देखो क्या बोल रहे हैं, मैंने अभी अभी भारत के जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन संविधान, ठीक, भारत का जो संविधान है उसके प्रति निष्ठावान रहने का शपथ लिया है, निष्ठा भाव से उसकी सेवा करने का शपथ लिया है। क्लियर है? इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपेरेटिवली न्यू स्टेट। ठीक है, यह अपेक्षाकृत एक नए राज्य का संविधान है। अब ऐसा उन्होंने क्यों बोला होगा, उन्होंने क्यों ऐसा बोला होगा कि ये जो हमारा संविधान है एक नए राज्य का संविधान है? राज्य से, स्टेट ऐसे मतलब राज्य ही होता है, लेकिन आप इसको स्टेट मतलब यहाँ पे देश मान सकते हो।
तो ये बता रहे हैं कि एक नए देश का संविधान है। अब ऐसा मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है उन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा, क्योंकि उस वक्त जो भारत था अंग्रेजों के चुंगल में था, अब नया नया भारत आजाद हुआ था, उसने नया नया संविधान बनाया था, इसलिए शायद उन्होंने कहा होगा कि एक नए भारत का ये संविधान है। ठीक, आगे देखिए, which its free citizens have for the first time in history given to themselves, जिसे इसके स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार स्वयं को दिया है। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये लाइन क्लियर हो जाती है कि उन्होंने क्यों बोला कि देश का एक नया संविधान है, इसलिए कि इसके पहले भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था, भारत में खुद का संविधान नहीं था। अब क्योंकि भारत के पास खुद का संविधान, तो बोल रहे हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब यहाँ के लोगों ने खुद को यह तोहफा दिया है, क्योंकि भारत के पास अब संविधान है, संविधान ही उनका तोहफा था। ठीक है, आगे देखिए, कहाँ चला गया, इट्स अ यंग स्टेट ऑफ इनिशिएंट पीपल, यह एक प्राचीन लोगों का युवा राज्य है। अब देखो, प्राचीन से मतलब है कि जो पुराने लोग हैं, जो पास्ट में रह रहे हैं। प्राचीन मतलब ये नहीं कि वो सब बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हैं, सभी जो पिछले सदियों से रहते आ रहे हैं उन सभी का युवा देश है ये। ठीक है, जो लोग हैं जो बहुत दिनों से रहते आ रहे हैं उनका देश, और युवा है, युवा से यहाँ मतलब कि शक्तिवान है। ठीक है, हु थ्रू द लॉन्ग मिलीनिया, मिलीनिया मीन्स सदियों से, ढेर दिनों से, ठीक है, वर्षों से, मिलीनियम, ठीक है, who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements, जिन्होंने लंबे समय से या फिर सदियों से और विभिन्न जातीय तत्वों के सहयोग से। अब देखिए, किसी भी देश को अगर आगे जाना है, आगे बढ़ना है, अग्रसर जाना है, प्रोग्रेस करना है, तो वहां पे ऐसे नहीं चल सकता कि तू फलना जाति के है, तुम फलना कास्ट का है, तुम ढिमकाना धर्म से है। ऐसे अगर करोगे तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। यू हैव टू बी यूनाइटेड। अगर आपको प्रोग्रेस करनी है किसी भी फील्ड में, अगर कोई टीम गेम है, अब इंडिया को अगर साथ में लेकर चलती है, इंडिया तो कई एक छोटा सा घर तो है नहीं, घर में झगड़ा होता है तो घर बिखर जाता है, यहाँ बात इंडिया की हो रही है। तो अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है तो आप लोग को सबको साथ लेके चलना पड़ेगा ना, तो वही वो बता रहे थे। ठीक है, उन्होंने बताया वही, who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way, जिन्होंने लंबे समय और विभिन्न जाति तत्वों के सहयोग से अपने विशिष्ट तरीके के शाश्वत और पूर्ण मूल्य को प्राप्त करने में सफलता पाई है या फिर प्राप्त करने का प्रयास किया है। सब लोगों ने मिलकर, यहाँ जो जातीय तत्व हैं जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने मिलकर एक साथ प्रयास किया है और पूर्ण समर्पण से वहां को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है या फिर सफलता पाई है उस चीज में। ठीक है, आप देखिए क्या बता रहे हैं कि इतने सारे लोगों ने जो मेहनत किया और जो सफलता पाई है। ठीक है, अब ये जो प्राचीन लोगों का जो युवा देश है, वहां के लोगों ने जो सफलता पाई है, ये प्रयास किया है सब ने मिलकर एक साथ आगे बढ़ने का, तो उसके लिए देखिए शपथ ले रहे हैं वो, आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, और मैं स्वयं को उन मूल्यों की सेवा के लिए संकल्पित करता हूँ। ठीक है, या फिर शपथ लेता हूँ कि मैं ये जो इतने सारे लोगों ने मिलकर जो काम किया है, सब मिलकर, सब विभिन्न जातियों को, विभिन्न धर्मों को मिलकर एक साथ जो काम किए हैं, उस चीज को बरकरार रखने का मैं शपथ लेता हूँ। उन्होंने जो मेहनत किया है वो वाया नहीं जाएगा। क्लियर है? फॉर थ्रू द सम for through some concrete realization of value may become inadequate with the change of circumstances। अब देखो क्या बता रहे हैं वो, क्योंकि भले ही परिस्थिति बदलने पर किसी मूल्य का ठोस रूप अपर्याप्त हो जाए। अब देखिए ऐसा बता रहे हैं वो कि समय से रिलेटेड है, कि समय है वो आपका एक जैसा नहीं रहता। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि हो सके भविष्य में ऐसी कुछ परिस्थितियां आएंगी कि जो हम चाहते हैं वैसा ना हो, लेकिन जो इस समय का जो ठोस रूप है, ठीक है, जो ठोस रूप है जो हमें चाहिए या फिर जो हमने कमाया है, तो बता रहे हैं कि हो सके, ऐसा हो सकता है कि जो हमने कमाया है, जिसका जो ठोस रूप है, वो उस वक्त उसकी कमी पड़ जाए या फिर वो मिले ही ना, अपर्याप्त हो जाए। ठीक है, द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड एंड प्रेशस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन, लेकिन मूल्य हमेशा सामान्य रहता है। क्या बता रहे थे वो, कि अगर कोई चीज है जो अभी हमने पाई है, हो सके भविष्य में उसकी कमतरता हो जाए, कमी हो जाए, लेकिन उसका जो वैल्यू है, जो उसका मूल्य है, वो हमेशा एक समान ही रहता है। ठीक है,
और नए रूप में अपनाए जाने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। यहाँ पे देखो वो कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं अपडेशन की, कि हम लोग को हमेशा अपडेट होते रहना चाहिए। अगर हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो जो चीज़ है उसकी वैल्यू, अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा तो पता नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे सोना है, ठीक है, सोना का अगर तुम उसको अंगूठी में पहन लो, कुछ जवरात बना लो, उसका बिस्किट बना लो, उसका मूल्य कम नहीं होने वाला। हो सके उसका शॉर्टेज पड़ जाए, लेकिन कई कई बार ऐसा भी चीज देखा जाता है कि आज जो 100 करोड़ का है कल वो 1 रुपये का भी नहीं है, ऐसा भी होता है। लेकिन उन्होंने पॉजिटिव वे में लिया है कि कोई कोई चीजें ऐसी होती हैं जो हमने कमाया है, तो हो सके उसका जो ठोस रूप है जो हमने बनाया है वो हो सके बाद में ना मिले, लेकिन उसका जो मूल्य है वो हमेशा मूल्यवान ही रहेगा, ठीक है। और हो सके समय के साथ वो बढ़ ही जाए, तो हम लोग उसके साथ अपडेट भी रहना चाहिए, संसार के साथ आगे बढ़ना है ना। ओके, कहाँ गया। द वैल्यू रिमेन्स इटरनली वैलिड एंड प्रेशियस फॉर न्यूअर एंड फ्रेशर रिलेशन, लेकिन मूल्य हमेशा मान्य रहता है, ठीक है, हमेशा मान्य रहता है और नए रूप में अपनाए जाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वी हैव टू बी अपडेटेड, ठीक है, और अपनाने जाने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि अगर आप खुद को अपडेट नहीं करोगे। अब देखिए जैसे पहले हम लोग सामने सामने पढ़ते थे, बहुत सारे लोग थे इसमें जो पढ़ नहीं पाते थे। अब देखिए अपडेट हुआ है, हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो ऑनलाइन, तो ऑनलाइन की मदद से क्या हुआ, एक मोबाइल चाहिए और उसमें आप उसको देख लो, यूट्यूब में देख लीजिए और कई प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आप देख सकते हो। सुविधा क्या है कि इसको आप जितने बार चाहे उतने बार देख सकते हो। अगर आप चाहोगे कि हम जो पिछला जमाना में जैसा चल रहा था वैसा ही चलने दे, तो आज के तुलना में आप अपने आप को जो कंपेयर करके देखिए आप कहाँ पाओगे खुद को। तो ये बता रहे हैं कि अब हम लोग को अपडेट भी रहना चाहिए अपने से, तो नए रूप में अपनाए जाने के लिए हम लोग को प्रेरित भी करता है और जोर देता है कि अपनाओ, यू हैव टू बी अपडेटेड, ठीक है। अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो फिर पीछे चल जाओगे, ठीक है। एक इसको ऐसे एग्जांपल लीजिए कि आपके पास एक खेत है, किसी और के पास भी एक खेत है, आप चाहते हो कि मैं पुराने ज़माने का तौर तरीका करके ही इस्तेमाल करके ही उसमें सब्जियां लगाऊं या फिर फसलें लगाऊं, और किसी के पास उसने ट्रैक्टर का उपयोग किया, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग किया, तो वो आगे निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको जोर भी देता है कि जो अपडेटेड चीज़ें हैं उसको उपयोग किया जाए। ओके, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक। आगे क्या बता रहे हैं देखिए वो, कि जो अतीत है, जो बीत चुका है, पास्ट मीन्स जो बीत चुका है, जो अतीत है, ठीक है, वो मृत नहीं है, मृत नहीं है और रुका हुआ भी नहीं है, क्योंकि जो आप पास्ट में करोगे उसका परिणाम हम लोग को प्रेजेंट में होता है और फ्यूचर में भी होता है। तो क्या बता रहे हैं, वही बता रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच में कह रहे हैं कि जो हमारा भूत है, जो अतीत है, वो ना तो मरा हुआ है और ना ही रुका हुआ है, वो जिंदा है और गतिशील है। कैसे है देखिए, आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड इट इज and is involved in determining the quality of our present and the prospects of our future, और हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की संभावनाओं को वह इफेक्ट करता है, दैट मीन्स प्रभाव डालता है। हमारा जो आज है ना, जो पास्ट में हमने किया है या फिर किन्हीं ने भी किया है, तो जो आज है हमारा, जो आज का दिन है, वो पक्का वो हमारे वर्तमान पर वह प्रभाव डालेगा और भविष्य में भी वह प्रभाव डालेगा, ठीक है। भविष्य में भी चेंजेस होंगे उसमें वह शामिल रहेगा। आगे देखिए पैराग्राफ नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। अब देखिए क्या बता रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल, इसके निरंतर नवीनीकरण में, ठीक है, इसके निरंतर नवीनीकरण मैंने की, इसकी जो निरंतर नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है, कांस्टेंट मीन्स निरंतर, एक कांस्टेंट मीन्स नियतांक भी होता है, मीनिंग्स आएंगे ऐसे अजीब अजीब से इसमें, ठीक, बता रहे हैं कि इसके निरंतर नवीनीकरण की प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। अब समझ में आया आप लोगों को कि वो क्यों अपडेट रहने के लिए बोल रहे थे, कि जैसे जैसे आप लोग खुद को अपडेट करोगे ना, तो जो अपडेट करने की प्रक्रिया है वो हमारे राष्ट्र का जो चरित्र है और हमारे राष्ट्र का जो संस्कृति है, राष्ट्रीय संस्कृति है, उसको भी अपडेट करने की ये प्रक्रिया है, उसकी नवीनीकरण करने की प्रक्रिया है, ठीक है। और क्योंकि हम अपडेट रहेंगे तो उसके विकास की भी प्रक्रिया है। क्लियर है? इट द बिजनेस ऑफ एजुकेशन as I see it to
मिनिस्टर, मिनिस्टर देखिए मिनिस्टर में से तो मंत्री होता है, लेकिन इसका यहाँ पे इसका अर्थ है देख रेख करना, देखभाल करना। ठीक है, क्या बता रहे हैं वो, इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कांस्टेंट रिन्यूअल। और बता रहे कि जहां तक मैं इसे देख पाता हूँ, वो चर्चा कर रहे थे कि कैसे कैसे होगा, तो बता रहे कि जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, इस निरंतर नवीनीकरण की जो देख रेख है, इसका जो देखभाल का जो जिम्मा है, ये पूरी तरह से किसका काम है, एजुकेशन का। बिजनेस मीन्स, बिजनेस मीन्स ऐसे तो बिजनेस मीन्स हम लोग व्यापार बोल सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पर बिजनेस मीन्स, यहाँ पर बिजनेस मीन्स है वर्क, कि ये जो निरंतर जो नवीनीकरण बनाए रखने की प्रक्रिया है ना, जो हमारा जो राष्ट्र निर्माण, जो राष्ट्र चरित्र है, जो राष्ट्रीय संस्कृति है, इसको अगर अपडेट रखना है, ठीक है, तो इसका भी जो कांस्टेंट रिन्यूअल है, इसकी भी प्रक्रिया है। ठीक, हमारा जो राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय संस्कृति है, इसको भी नवीनीकरण, जो निरंतर जो नवीनीकरण है, उसकी जो प्रक्रिया है, वो हमारे राष्ट्र के चरित्र और उसकी जो संस्कृति है, उसके निर्माण की भी प्रक्रिया है। और अगर डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं कि जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना पूरी तरह से एजुकेशन का काम है। एजुकेशन मीन्स नॉलेज का बोल सकते हो, ठीक है, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, शिक्षा का काम है पूरी तरह से ये वाला। ठीक है, आगे देखिए, एंड आई मे बी फॉर गिवन द प्रीजम्पशन, प्रीजम्पशन मीन्स के पूर्वानुमान या फिर अनुमान बोल सकते हो। एंड आगे देखिए, and I may be forgiven the presumption choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people। और वो बता रहे हैं आगे देखिए, वो पहले से ही माफी मांग रहे हैं कि मुझे हो सके मुझसे गलती हो सकता है। प्रिजम्पशन मीन्स ये बताए थे, प्रिजम्पशन मीन्स पूर्वानुमान, पूर्व धारणा, ठीक है, पहले से सोच के रखना। तो बता रहे हैं कि जो मेरा पूर्व अनुमान है, इसके लिए आप मुझे माफ कर सकते हो। क्यों, देखो माफी क्यों मांग रहे हैं कि इस उच्च पद के लिए मेरा चुनाव यदि पूरी तरह से नहीं तो मुख्य रूप से अपने लोगों की शिक्षा के साथ मेरे लंबे जुड़ाव के कारण हुआ है। अब देखिए क्या बता रहे हैं, वो पहले ही माफी मांग लिए हैं। देखो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनको समझ में आता है कि हो सके जो मैं बोल रहा हूँ इसको दूसरे अर्थ में ले लेंगे लोग, तो पहले ही माफी मांग रहे हैं कि ये जो पद है, इसकी जिस पर मुझे नियुक्त किया गया है, जिस पद पर, तो अगर पूरी तरह से नहीं तो आंतरिक रूप से तो ये पक्का है कि इस पद पर मेरा चुनाव केवल इसलिए हो सका क्योंकि मैं अपने लोगों की शिक्षा से बहुत दिनों से, लंबे समय से जुड़े हुआ था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे लोग मुझसे प्यार करते हैं इसलिए मेरा चुनाव इसमें हो गया, ऐसा नहीं, इसलिए भी हुआ क्योंकि मैं अपने लोगों की शिक्षा से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए था। अब क्योंकि लोग से वो शिक्षा के मामले में जुड़े हुए थे, तो लोग होशियार बनेंगे, और जब होशियार बनेंगे तो वो उन्हीं को चुनेंगे जो कि उसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो बता रहे हैं कि आप लोगों को बाद में ऐसा लगा होगा साक्षर बनने के बाद कि ये बंदा एलिजिबल है तो इसको चुन लिया जाए। तो बता रहे हैं हो सके मैं गलत हो सकता हूँ, ऐसा वही कह रहे हैं कि हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, तो क्योंकि आंतरिक रूप से मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं जिस पद के लिए चुना गया हूँ वह केवल इसलिए है क्योंकि मैं अपने लोगों की शिक्षा से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ था। क्लियर है, आगे देखिए, आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। मेरा मानना है कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक मुख्य कारण है। ठीक है, मेरा मानना है, क्या बता रहे हो, मेरा मानना है कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक मुख्य, अच्छा कारण बोल रहे थे मैं, ठीक, मुख्य साधन है। ठीक, मुख्य साधन है। इंस्ट्रूमेंट मीन्स, ऐसे तो इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है कुछ औजार, कोई बजाने वाला, लेकिन यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मीन्स साधन। क्लियर, देखो मैंने पहले बताया था कि मीनिंग अलग अलग आएंगे, तो चिंता करने की बात नहीं। आगे देखिए, and the quality of education is inescapably involved in the quality of nation। और शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से शिक्षा राष्ट्र की गुणवत्ता से जुड़ी हुई होती है। और क्या बताया उन्होंने आगे कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो अनिवार्य रूप से जो राष्ट्र की गुणवत्ता है उससे जुड़ी हुई होगी। दैट मीन्स कि जिस देश का शिक्षा जिस प्रकार का होगा वो राष्ट्र भी उसी प्रकार का होगा, है कि नहीं।
इसको आप छोटा सा उदाहरण में ले लीजिए कि देखिए जो जिसकी फैमिली शिक्षित होती है तो उसके घर का आचार विचार, उसके बोलने का तरीका, रहने का ढंग संग सब सही होता है कि नहीं? जो शिक्षित होते हैं उनका रहने का ढंग संग देख लीजिए। तो जब इसको आप बड़े पैमाने पे देखोगे, अगर देश के रूप में देखते हो तो देश में भी तो वही होगा ना कि आपका जो जिस प्रकार का शिक्षा आपके देश में होगा, ठीक उसी प्रकार का आपका देश भी होगा। ठीक है, देश की जो गुणवत्ता है वो अब इनके अनुसार पूरी तरह से वहाँ की जो शिक्षा की क्वालिटी है उस पर ही निर्भर कर रही है। इतनी अच्छी अच्छी बातें तो ये बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत जगह बदनाम भी है। अब उन्होंने जो चाहा था वैसा नहीं हुआ होगा आई थिंक। ठीक है, आगे देखिए पैराग्राफ नंबर 5। आई देयर फॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर। इसलिए मैं अपनी पिछली संस्कृति के प्रति वफादारी का प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ लेता हूँ। ठीक है, क्या बता रहे हैं वो? इसलिए जो हमारी पुरानी संस्कृति थी मैं उसकी रक्षा का ये जो या फिर जो हमारी पुराने जो संस्कृति चल रही थी उसके प्रति वफादारी का प्रतिज्ञा लेता हूँ। अब एक तरफ देखिए उस वक्त ये बोल रहे थे कि अपने आप को अपडेट रखे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पुरानी संस्कृति है। तो कई कई बार हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे वो बता रहे हैं शिक्षा के बारे में। उनके हिसाब से जो उस वक्त की जो शिक्षा थी या फिर जो लोग पढ़ लिख रहे थे, हमारा देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ, इतनी सारी किताबें थी, यहाँ से ढेर सारे बुद्धिजीवी निकले यहाँ से, है ना। हमारे यहाँ आर्यभट्ट हुए, है कि नहीं। अभी भी देखिए जो न्यू एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जो गूगल का सीईओ है हमारा सुंदर पिचई। तो ऐसा नहीं है, तो हमारे प्राचीन लोग जो थे जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, तो बता रहे हैं जो हमारी शिक्षा है, जो प्राचीन शिक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है और निरंतर चलने वाली है। तो मैं उस शिक्षा के प्रति वफादार रहने का या फिर उसकी सुरक्षा का मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। From wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed, चाहे वह कहीं से भी आई हो या फिर किसी के भी द्वारा दी गई हो। ठीक है, अब कोई को देखिए लोग ना यहाँ पे थोड़ा सा जलन की भावना इन्होंने महसूस की होगी। कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्होंने किया तो बहुत बढ़िया, दूसरे ने किया तो खराब, ऐसा उनको कोई को मानने का रहता है। तो ऐसा नहीं है, ये बता रहे हैं कि चाहे वो शिक्षा कहीं से भी आई हो, किसी ने भी दी हो, मैं उसके प्रति निष्ठावान रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। अब पहले के लोग में जो प्राचीन लोग थे, इससे तो यही समझ में आता है कि वो लोग छुआछूत को मानते होंगे, जात पात मानते होंगे कि निचला स्तर वाला लोग जो है ये कैसे पढ़ सकता है, लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं थी पहले। तो बता रहे कोई, अब जब लड़कियों की पढ़ने की इजाज़त हो चुका तो हो सके बहुत सारे जो ज्ञान की बातें हैं वो किसी औरत ने भी दी होगी, है कि नहीं, किसी अछूत ने भी दिया होगा उस समय के हिसाब से। तो बता रहे हैं कि चाहे जहां से भी आया हो या फिर किसी के भी द्वारा दिया गया हो, अगर वो अच्छा है शिक्षा, तो उस प्राचीन शिक्षा की मैं हमेशा ध्यान रखूंगा और उसके प्रति मैं अपना प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं उसका संरक्षण करूंगा। ठीक है, आगे देखिए। प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर। ठीक है, आगे क्या बता रहे वो, मैं स्वयं को अपने देश की संस्कृति की संपूर्णता के लिए खुद को समर्पित करता हूँ, या फिर जो मेरे देश की जो संपूर्णता है उसके प्रति मैं शपथ लेता हूँ कि जैसे संपूर्ण भाव से अभी है ये, उसी संपूर्णता को मैं बनाए रखूंगा, बनाए रखने की कोशिश करूंगा, इस चीज की मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। मैं धर्म या भाषा की परवाह किए बिना अपने देश के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करता हूँ। अब देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि जब हम लोग किसी बड़े पद पर होते हैं तो बोलने के लिए जो भी बोलिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात आ जाती है कि अगर हमारे परिवार वालों ने कुछ गलती किया है तो हम थोड़ा सा उसका साइड ले लेते हैं, या फिर कोई अपना दोस्त हो तब उसका साइड ले लेते हैं। ऐसा होता है कि जनरली ऐसा होता है, पंचायत में भी आपने देखा होगा कहीं कहीं। तो बता रहे हैं कि मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब भी ऐसा कुछ समस्या होगा तो मैं न तो जात देखूंगा, न पंथ देखूंगा, न धर्म देखूंगा, और पूरी तरह से ये सबको मतलब ये सबको अनदेखा करके मैं भारत की या फिर इस यहाँ की जो देश है हमारा उसके प्रति काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। ठीक है, पूर्ण निष्ठावान रहूंगा मैं, लॉयल्टी मीन्स निष्ठावान रहना। ठीक है, आगे देखिए। I pledge myself to work for strength and progress
and for the welfare of its people without distinction of caste, color or creed। देखिए आगे क्या बता रहे हैं वो, स्ट्रेंथ में, स्ट्रेंथ में ताकत, वेलफेयर मीन्स कल्याण, क्या बता रहे हैं देखो, आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इज स्ट्रेंथ, मैं, अच्छा, एंड प्रोग्रेस एंड द वेलफेयर इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड, मैं जाति, रंग या पंथ के भेदभाव के बिना, ठीक है, क्या बता रहे हो, क्रीड मैंने पंथ है, क्या बता रहे हो कि मैं जाति, रंग, पंथ, ये सब के भेदभाव के बिना, डिस्टिंक्शन मीन्स ऐसे तो अलग अलग होता है, यहाँ पे इसका मतलब है भेदभाव, ठीक है, इसके बिना इसकी शक्ति, प्रगति और इसके लोगों के कल्याण के लिए काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मतलब वो क्या बता रहा है कि ना मैं केवल काम करूंगा यहाँ के लोगों के लिए, अपने देश के लिए, बल्कि यह भी शपथ लेता हूँ कि वो लोग चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी पंथ के हों, कोई भी धर्म के हों, ना तो मैं उनका रंग देखूंगा, ना धर्म देखूंगा, ना जात देखूंगा, ना पंथ देखूंगा, मैं उनके काम को पूरी ईमानदारी से करूंगा, मैं इसकी प्रतिज्ञा लेता हूँ। ठीक है, आगे देखिए, द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। ठीक है, क्या बता रहे हैं कि जो पूरा भारत है यह मेरा घर है और यहाँ के जो लोग हैं, भारत के जो मेरा लोग हैं वो मेरा परिवार है। ठीक है, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टन टाइम, लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाने के लिए बोल रहा हूँ, बनने के लिए चुना है। ठीक है, अब आपको पता है ना प्रेसिडेंट की जो लाइफ लाइन हो, जो लाइफ टाइम बोल रहा हूँ, जो जो पीरियड है उनका प्रेसिडेंट का, ठीक है, वो 5 सालों का होता है, तो बोल रहे कुछ ही समय के लिए लोगों ने मुझे चुना है और मैं जो भी समय के लिए मुझे चुना हुआ है मैं उसमें पूरी वफादारी से काम करूंगा, यहाँ के लोगों ने मुझे चुना है उस समय में। ठीक है, shall be my earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful। और आगे क्या बता रहे हैं वो कि मेरा यह ईमानदार प्रयास रहेगा या फिर ईमानदारी पूर्वक प्रयास रहेगा कि मैं अपने इस घर को और ज्यादा मजबूत बनाऊं, बहुत ज्यादा मजबूत बनाऊं। ठीक है, उनका घर कौन था जी, भारत है ना। इंडेवियर मीन्स, इंडेवियर मीन्स प्रयास के लिए। आगे देखिए, a worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up just and prosperous and graceful। अब देखो क्या बता रहे हैं वो, जो उन महान लोगों के लिए एक योग्य घर हो जो एक न्यायपूर्ण, समृद्ध, गौरवशाली जीवन बनाने के लिए आकर्षक कार्य में लगे हुए हैं। अब देखिए क्या बता रहे हैं वो, क्योंकि मैं जो घर है, मेरा जो भारत घर है उसको और ताकतवर बनाने का मैं प्रयास करूंगा। वो घर जो यहाँ के जो लोग हैं जो प्रयास में लगे हुए हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, भारत को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, उनके घर को मैं और अच्छा ताकतवर बनाने की प्रयास करूंगा। ठीक है, बनाऊंगा, सुंदर बनाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, पैराग्राफ नंबर 6, द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग at a rather inconveniently fast pace। आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि जो हमारा परिवार है यह बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि आप एक छोटा सा परिवार, पूरे भारत को अगर आप फैमिली मानते हो तो एक परिवार बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या बता रहे हो, द फैमिली इज बिग, परिवार बड़ा है, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस, और काफी असुविधाजनक तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब कि बेलगाम घोड़े की तरह यह परिवार बढ़ रहा है, असुविधाजनक गति से बढ़ रहा है। ठीक है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। आगे देखो, वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनस्ट्रेंगली इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ ईच इन हिज ऑन वे। इसमें हमें जो जितने भी लोग हैं इसमें से प्रत्येक को इसके नए जीवन के निर्माण में बिना किसी कमी के भाग लेना होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया कि जो हमारा इतना बड़ा फैमिली है और हमेशा जो बढ़ रहा है, तो इसके कल्याण के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें से एक एक को, ऐसा एक भी नहीं है कि जिसको बैठे रहेंगे वो देखता रहेगा, एक एक को इसको आगे बढ़ाने में हिस्सा लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर sheer size the task ahead of us are so demanding।
अब देखो क्या बता रहे हैं वो, केवल आकार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, ठीक है, केवल आकार की दृष्टि से हमारे सामने कार्य इतने चुनौतीपूर्ण है, क्या बताऊँ, शीट साइज मीन्स क्या, आकार की दृष्टि से बता रहे हैं कि केवल अगर आकार की दृष्टि से भी आप देखोगे तो हमारे सामने जो कार्य है, जो भारत के निर्माण के लिए है या फिर भारत को आगे बढ़ाने के लिए वो जो कार्य है वो इतना चुनौतीपूर्ण है that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country, कि कोई भी पीछे बैठकर सिर्फ देखने या अपने देश में निराशा को फैलाने देने का जोखिम नहीं उठा सकता। क्या बता रहे हैं वो, इस लाइन में उन्होंने बताया कि हमारा जो देश है, एक तो इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जो हमेशा बढ़ती ही जा रही है, तो कोई भी बैठा नहीं रह सकता, सबको काम करना पड़ेगा। दूसरा कि अगर सिर्फ साइज के दृष्टिकोण से देखें, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ आकार के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा जो परिवार है, हमारा देश इतना बड़ा है कि कोई भी यह जोखिम नहीं उठा सकता कि वो बैठा रहे, पीछे बैठ के देखता रहे कि कोई और काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो बोलते हैं कि ये जोखिम उठाना मत, सबको मिलजुल कर काम करना ही पड़ेगा, कोई यह जोखिम नहीं उठा सकता और यह नहीं फैला सकता कि हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, यह जोखिम कोई नहीं ले सकता, निराशा नहीं फैला सकता, सबको मिलकर यह काम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं भारत आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि परिवार बड़ा है तो काम भी तो बड़ा करना पड़ेगा ना। ठीक, आगे देखिए, द सिचुएशन डिमांड ऑफ अस वर्क वर्क एंड मोर वर्क, स्थिति हमसे काम काम और अधिक काम की मांग करती है। अब ये ले जो स्पीच है वो उस वक्त दे रहे हैं, आई थिंक 1967 में दे रहे थे, अच्छे से आदमी देख लेना आप लोग, वो जो स्पीच उस वक्त जो दे रहे हैं वो, तो उस वक्त भारत डेवलपिंग में है, पूरा डेवलप हुआ है क्या, नहीं, भारत अभी अभी आज़ाद हुआ है कुछ साल पहले, वो अभी डेवलपिंग में है, तो बता रहे हैं कि सभी को इसके लिए काम करना ही पड़ेगा, और बताते हैं कि हमारी स्थिति अभी ऐसी है कि आप लोगों को काम काम और काम करना ही है, कोई दूसरा चांस नहीं है। ऐसे भी लोग कहा था कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। Silent and sincere work, solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people, मौन और ईमानदार काम, ठीक है। आगे बता रहा हूँ कि मौन पूर्वक और ईमानदारी पूर्वक, ईमानदार काम से मेरा मतलब था कि ईमानदारी पूर्वक काम, ऐसा नहीं कि आप मतलब एक बार काम किए और 4 को गिना रहे हो, क्या दिखाओ मैंने इतना काम किया है, 10 को फोटो, आजकल तो एक थोड़ा सा काम करते हैं और 10 जगह पोस्ट डालते हैं, फेसबुक पर, तो इंस्टा पर, तो ट्विटर पे वगैरह वगैरह पर, यही हो रहा है आजकल। तो उस वक्त डिमांड कर रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने लोगों से कि सिर्फ काम करना ही जरूरी नहीं है, मौन पूर्वक मतलब शांतिपूर्ण तरीके से काम करने की जरूरत है और ईमानदारी पूर्वक काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ विश्वास दिला दिया लोगों को कि मैं काम करता हूँ, और वहां जाकर आप टाइम पास कर रहे हो, कि दूसरे से करवा रहे हो, बैठे रहे हो, ऐसा नहीं। एक तो मौन रहना है, आपको शांति रखनी है, और दूसरा ईमानदारी पूर्वक काम करना है, ठीक है। कहाँ चला गया जी, हाँ, सॉलिड एंड स्टडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ होल मटेरियल एंड कल्चरल लाइफ और पीपल, ठीक है, हमारे लोगों के संपूर्ण भौतिक और सांस्कृतिक जीवन का ठोस, स्थिर और क्या बोल सकते हैं, एक विकासशील पुनर्निर्माण हो सके, इसके लिए, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जो हमारा देश है उसका पुनर्निर्माण हो एक बड़े से विकास विकसित देश में, तो उसके लिए आपको ईमानदारी पूर्वक और मौक होके मीन्स मौन होके काम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो हमारा जो सांस्कृतिक जीवन है हमारे देश का वो ठोस रूप से आगे चल सके, या फिर ठोस बन जाए, उनकी एक विकसित बन जाए, क्लियर। आगे देखिए पैराग्राफ नंबर 7, दिस वर्क एज आई सी इट हैज टू एस्पेक्ट्स, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर द सोसाइटी अराउंड। अब आगे देखो क्या बता रहे हैं कि जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, तो ये जो काम है, जो मैं काम करने के लिए आपको कह रहा हूं, इसके 2 पहलू हैं, एक तो खुद के लिए काम करना, और दूसरा कि हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, उसके लिए काम करना, ठीक है। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, ये कार्य परस्पर फलदायी है, ठीक है, ये जो पहलू है काम करने के, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंड है। अगर कोई आदमी समाज के लिए काम करता है तो यकीन मानिए कि समाज भी उसके लिए काम कभी ना कभी करेगा, ठीक है। अगर आप खुद के लिए काम करते हो तो कहीं ना कहीं समाज के लिए भी आप काम कर रहे हो, तो आप खुद के लिए मेहनत कीजिए और वो कह रहे हैं कि समाज के लिए मेहनत कीजिए, ये 2 पहलू हैं काम करने के।
The work on oneself is to follow the urge towards moral development as a free person and under self-imposed discipline. आगे देखिए क्या बता रहे हैं वो, स्वयं पर कार्य करने का अर्थ है एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की इच्छा का पालन करना और आत्म अनुसंधान या फिर अनुसंधान नहीं बोल सकते, आत्म सुशासन, आत्मशासन बोल सकते हो कि जो जिसका खुद पे कंट्रोल हो। ठीक है, डिसिप्लिन मीन्स कि अनुशासित बोल सकते हो, आत्मशासित नहीं बोल सकते, अनुशासित रह सकते हैं। ठीक है, क्या बताया उन्होंने कि खुद पर जो काम कर रहे हैं हम, स्वयं पर जो कार्य करने का अर्थ है क्या है वो, कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की इच्छा का पालन करना और खुद पे कंट्रोल करना, खुद ही अनुशासित रहना। ऐसे नहीं कि आप आगे बढ़ना चाहते हो और अनुशासित नहीं हो आप, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप बिगड़ जाओगे, आपका काम जो आप करना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे देखिए कहाँ चला गया, विच अलोन कैन रेंडर द डेवलपमेंट पॉसिबल। ठीक है, जो अकेले ही उस विकास के संभव बना सकता है। ठीक है, कहने का सेंस क्या है कि अगर आप खुद पे काम करोगे, अनुशासित रहोगे, तो ये एक ऐसी चीज है, डिसिप्लिन की बात हो रही है मेनली यहाँ पे, कि ये एक ऐसी चीज है जो खुद को ही, ये सिर्फ डिसिप्लिन रहकर ही आप सफल हो सकते हो, ये अकेला ही आपको सफल बनाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, डिसिप्लिन रहोगे सफलता मिलेगी, शॉर्टकट में ही समझिए आप। इट्स एंड प्रोडक्ट इज फ्री मोरल पर्सनैलिटी, इसका जो अंतिम परिणाम है एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व है। अब देखिए बहुत सारे लोग सिर्फ सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन कह रहे हैं कि जब सफलता मिल भी गई तो इसका जो एक अंतिम रूप होगा, जो एक अंतिम परिणाम होगा, वो आपका जो व्यक्तित्व है उस पर दिखना चाहिए। डेट मीन्स कि आपका व्यक्तित्व कैसा बना है, उसका अंतिम परिणाम वही व्यक्तित्व है जो लोग देखेंगे आपके सफल हो जाने के बाद। क्लियर है, आगे देखो, वी कैन निग्लेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट आवर पेरिल, हम इस अंतिम परिणाम की उपेक्षा केवल अपने जोखिम पर ही कर सकते हैं। ठीक है, आप सफल हो जाओ लेकिन आपका व्यक्तित्व ही ना बने, तो ये आपका जोखिम है, आपके ऊपर है कि आप अपना व्यक्तित्व कैसा रखना चाहते हो, सफल होने के बाद, सफल होने से पहले। ठीक है, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। द एंड प्रोडक्ट कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ, यह जो अंतिम परिणाम है तब तक स्वयं को बनाए नहीं रह सकता। सस्टेन मीन्स बनाए रखना, बता रहे हैं कि जो अंतिम परिणाम है, जो आपको सफलता के बाद मिलती है या फिर जो काम करने के बाद मिलती है, वह तब तक अपने आप को बनाए नहीं रह सकता विथआउट सीकिंग एक्सरसाइजिंग इट टू सेल्फ itself to bring about approximation of the society to which it is privileged to serve to a better, a juster and a moral graceful way of life। जब तक कि वह उस समाज को जीवन के एक बेहतर, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक गरिमापूर्ण तरीके के करीब लाने का प्रयास न करे जिनकी सेवा का उसे सौभाग्य प्राप्त है। हम देखो क्या बता रहे हो कि उस वक्त तक आपका व्यक्तित्व नहीं दिखेगा जब तक कि जिस समाज में रह रहे हो उसके लिए आप एक गरिमापूर्ण तरीके से, ठीक है, न्यायपूर्ण तरीके से, या फिर एक जो मेहनत भरा जो प्रयास है उसको करीब लाने का अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है, जो आपको सौभाग्य प्राप्त है कि आप समाज के लिए कुछ कर सकते हो, तो जब तक आप समाज के लिए कुछ गरिमापूर्ण या गौरवपूर्ण काम करने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपका व्यक्तित्व शायद ही दिखे। ठीक, आगे देखिए, द इंडिविजुअल कैन नॉट ग्रो इन फुल परफेक्शन विदाउट अ करस्पॉन्डिंग एडवांस ऑफ द कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, सामूहिक सामाजिक अस्तित्व की प्रगति के बिना कोई भी व्यक्ति पूर्णता के साथ विकसित नहीं हो सकता। ठीक है, समझे, दैट मीन्स कि आपको समाज को लेकर चलना पड़ेगा। क्या बता रहे हैं कि समाज के बगैर कोई भी इंसान जो सफल भी हो चुका है वो पूर्ण तरह से विकसित नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि वो डिपेंड करता है, हम लोग भी डिपेंड करते हैं समाज पे। अगर समाज नहीं रहेगा तो आप पूरी तरह से विकसित हो ही नहीं सकते, ऐसा डॉक्टर जाकिर हुसैन का मानना है। ठीक है, लेट अस रिसॉल्व टू गेट होल हार्टेडली एंगेज इन दिस टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इंडिविजुअल एंड सोशल। तो आगे देखिए क्या बता रहे हैं कि आइए हम कार्य के जो दो पहलू बताया था ना उसके बारे में बता रहे हैं कि आइए हम कार्य के इन दो पहलू व्यक्तिगत और सामाजिक में पूरे दिल से जुड़ने का संकल्प करें। ठीक है,
बताया। देखिए उन्होंने अभी ये जो पिछला 2 पैराग्राफ था या फिर जो 10-12 लाइनें थी, उसमें हम लोग को यही समझ में आया कि बता रहे हैं कि या तो आप समाज के लिए पूरी तरह से काम कीजिए तो समाज भी आपके लिए काम करेगा, ठीक है। बिना समाज के लिए आप काम अगर नहीं करोगे, जब तक आप पूरी तरह से सफल नहीं हो, तो बता रहे हैं कि आप समाज के लिए भी काम करो, खुद के लिए भी काम करो, और जब तक समाज के लिए आप काम नहीं करोगे आपका व्यक्तित्व निखर के नहीं आएगा, ठीक है। तो लास्ट में बता रहे हैं कि सामूहिक सामाजिक स्थिति की प्रगति के बिना कोई जो वो, हमारा जो प्रगति है वो पूर्ण नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपको समाज से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि नहीं इस मामले में। लेट अस रिसॉल्व टू गेट होल हार्टेडली एंगेज इन दिस टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। तो आइए इन कार्य का जो 2 पहलू है, व्यक्तिगत और सामाजिक, मैं पूरे दिल से उसे जोड़ने का संकल्प करें, ठीक है। मैं बता रहे हैं कि जब इतना कुछ आपको पता हो गया तो चलो सब मिलकर एक संकल्प करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ शपथ लीजिए कि ये जो 2 पहलू हैं काम करने के, खुद के लिए और समाज के लिए, इनमें पूरे दिल से जुड़ने का संकल्प करते हैं। दैट मीन्स कि आप अपने लिए भी काम करोगे और समाज के लिए भी करोगे। क्लियर है? लास्ट पे आप देखो, दिस डुअल एफर्ट विल गिव टू द लाइफ ऑफ आवर स्टेट अ स्पेशल फ्लेवर। और ये जो दोहरा प्रयास है, दोहरा प्रयास कौन सा है? एक जो हम खुद के लिए काम करेंगे, ठीक है, और एक जो समाज के लिए काम करेंगे, ठीक है, मैं पूरे हमारे राज्य के जीवन को एक विशेष गुण प्रदान करेगा। स्पेशल फ्लेवर मीन्स एक जो विशेष, ऐसे फ्लेवर मीन्स ऐसे स्वाद होता है, कुछ और भी ले सकते हो, यहाँ पे इसका मतलब है गुण। तो हम जब दोनों के लिए काम करेंगे, खुद के लिए भी काम करेंगे और समाज के लिए भी काम करेंगे, तो हमारा जो प्रयास है ये हमारे समाज को एक विशेष गुण प्राप्त प्रदान करेगा, ठीक है। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि हमारे लिए जो राज्य है केवल शक्ति का एक संगठन नहीं है बल्कि एक नैतिक संगठन भी है, ठीक है। अब कोई कोई अगर ऐसे मान के चलते हो कि हम अगर समाज के लिए काम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारा हेल्प करेगा, क्योंकि हम लोगों के साथ रहेंगे तो भीड़ में रहेंगे और भीड़ हम लोग को साहस देता है ना, वो हम लोग को काम करेंगे हमारे साथ, तो हम लोग में कहीं ना कहीं हिम्मत होगी। तो इस बात से वो बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो जो राज्य है वो केवल शक्ति के संगठन के लिए है, बल्कि राज्य का जो जीवन है उसका जो नैतिक संगठन है, जो नैतिकता हमारे समाज में है उसके लिए भी है, ठीक है। आगे देखिए, इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परमेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी, ठीक है। अब देखो क्या बता रहे हो, इट इज अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परमेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी। यह हमारे राष्ट्रीय स्वभाव का हिस्सा है, ठीक है, यह हमारे राष्ट्रीय स्वभाव का हिस्सा है और हमारे मुक्ति आंदोलन के महान नेता महात्मा गांधी से मिली, जो हमारे महात्मा गांधी जी ने लिबरेशन मूवमेंट चलाया था, जो मुक्ति आंदोलन चलाया था, उनसे मिली जो विरासत है उसकी ये देन है, ठीक है। आगे देखो, दैट पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पज, कि जो शक्ति का जो इस्तेमाल है उसे केवल और केवल नैतिकता के लिए ही किया जाना चाहिए, अच्छे कामों के लिए किया जाना चाहिए, सगुन काम के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है। द पेस ऑफ पेस नहीं, द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज व्हाट वी शैल डेडिकेट आवरसेल्फ टू वर्क फॉर। शक्तिशालियों की जो शांति है या फिर जो शक्तिशाली की जो शांति है उसके लिए स्वयं को कार्य करने हेतु हम लोग को समर्पित करना चाहिए। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हो कि बता रहे हैं कि जो शक्तिशालियों की जो शक्ति है उसके लिए हम हमेशा कार्य के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे, तब ना शक्तिशाली शक्तिशाली रहेगा। शक्तिशाली शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि सब लोग मिलकर वो काम कर रहे थे। यहाँ पर शक्तिशाली से मतलब है हमारा देश। हमारा देश शक्तिशाली कब रहेगा? जब सब लोग मिलकर काम करेंगे तब, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ देखो, I have full faith in my people that they will bring forth the energy required for the satisfactory performance of this dual task। और मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है कि वे इस दोहरे कार्य के संतोषजनक प्रदर्शन के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, ठीक है। सेटिस्फैक्टरी मीन्स संतुष्टिजनक, संतोषजनक, ठीक। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। बता रहे हैं कि ये जो दोहरे काम है, एक सामाजिक और एक इंडिविजुअल पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो लास्ट में बता रहे हैं वो कि मुझे विश्वास है आप लोगों पे कि आप ये दोहरे काम के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो संतोषजनक एक ऊर्जा चाहिए, जितना जो पर्याप्त हो, उसके लिए सब लोग मिलकर मेहनत करेंगे, ठीक है। लास्ट लाइन देखो,
इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू दिस इंचेंटिंग इंटरप्राइजेस प्राइज। इस मनमोहक, ये जो काम है, ये जो हमारा जो मनमोहक काम है राष्ट्र निर्माण का, इसको शक्तिशाली बनाने का, ये जो मनमोहक काम है, जो उद्गम है, उधम है, ठीक है, इस कार्य में अपना हिस्सा देना मेरा सौभाग्य होगा। तो क्या बता रहे हैं वो आगे कि ये जो अपना काम है, अपने जो भारत को ताकतवर बनाना है, तो उस ताकतवर भारत को बनाने के लिए यह मेरा सौभाग्य होगा, या फिर मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं इसमें अपना कुछ दे पाया। ठीक है, और आप लोग भी इसमें अपना सौभाग्य मानिए कि आप लोग कुछ अपने ही देश के लिए कुछ कर रहे हो, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। ठीक है, और यहाँ पे अपना लेसन समाप्त होता है। थोड़ा सा पेचीदा था लेकिन बढ़िया था, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला जी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।